सबको जय मसीह की एक बार फिर से हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। आज के शाम में आप लोगों का स्वागत है पीईसी ऑनलाइन में, वर्शिप में, बाइबल स्टडी में। इट्स रेनिंग आउटसाइड, लाइट कब चली जाएगी पता नहीं है, इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बाहर बारिश हो रही है और शायद लाइट चली जाए तो हमको बीच में ही वीडियो को रोकना पड़ेगा। आइए हम लोग दुआ करते हैं। प्रार्थना के साथ हम लोग आज के शाम के बाइबल स्टडी में जाने पाएंगे। पवित्र सेनाओं के यहोवा प्रभु, हम आपका धन्यवाद, स्तुति और महिमा करते हैं। आज के शाम एक बार फिर से आपने हमें सुंदर अवसर दिया है मेरे खुदा कि तेरे चरणों में आकर के प्रभु तेरे वचन को खोले, तेरे वचन के विषय में जाने समझें। जो तू हमें बताना चाहता है, जो तू हमें समझाना चाहता है, उसकी ओर हम अपने ध्यान को लगाएं। हे परमेश्वर पिता, तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे पथ के लिए उजियाला है। प्रभु तेरा वचन कहता है तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो। जब वे रोटी मांगते तो पत्थर नहीं देते, जब वे मछली मांगते तो सांप नहीं देते, और जब वे अंडा मांगते हैं तो उनको बिच्छू नहीं पकड़ाते। ओ तो तुम अपने स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों करना देगा। हे पवित्र आत्मा तो हमारा अच्छा पिता है, तो हमारा परमेश्वर है, हमारे विषय में सब कुछ जानता है। तेरा वचन कहता है तो मेरा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ को जानता है। इससे पहले कि अ वर्ड इज इन माय माउथ यू नो इट। परमेश्वर पिता, इससे पहले कि शब्द मेरे मुंह से निकले तो उसे भी जानता है मेरे खुदा। प्रभु आज जितने भी लोग बाइबल स्टडी में जुड़ रहे हैं, हर एक को तो नाम बनाम आशीष देना, और आज परमेश्वर अपने नाम के महिमा देना, यीशु के नाम, आमीन। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम लोग कुछ बाइबल में से कुछ बातों के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, समझेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आज एक और अद्भुत बात को हम लोग समझने और सीखने पाएंगे। पिछले बाइबल स्टडी में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो महायाजक है। जो लेविटिकस लय व्यवस्था के किताब में परमेश्वर पिता ने जो महायाजक की विधियां ठहराई थी, पाप क्षमा का जो प्रोसेस ठहराया था, उसमें कैसे प्रभु यीशु मसीह मलकीसेदेक के रीति से याजक होकर, महायाजक होकर के वो हमारे पाप क्षमा के लिए एक ही बार और सदा के लिए बलिदान होकर जितने भी इस जगत में आए, जितने हैं और जितने आने वाले उन सब के पाप क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार क्रूस पर बलिदान होकर सब के लिए उद्धार के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। तो मैंने कहा मेरे प्रियो, वो जो क्रूस का निशान है वो हमारे लिए बहुत 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 बड़ी बात है। पहला कुरिन्थियों मैं आप लोगों को लेकर के जाऊंगा। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसका 18 वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 18 वचन। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय का 18 वचन। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। लोग कहते हैं कैसे तुम्हारा परमेश्वर क्रूस पर लटक गया, मर गया, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए हम जानते हैं हमारे लिए सामर्थ है, क्योंकि वो क्रूस का छाप और निशान जो है हमारे जीवन में उद्धार को लेकर के आता है। मेरा मतलब ये कतई नहीं है कि आप क्रूस को अपने गले में टांग करके घूमे या उसका सिंबल को लेकर के घूमे, लेकिन जो क्रूस है जिसमें प्रभु यीशु मसीह को लटकाया गया, वो उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ्य में प्रकट होता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आइए हम लोग प्रकाशित वाक्य की किताब में से बाइबल को निकालेंगे और आज थोड़ी देर स्टडी करेंगे। बाहर बारिश हो रही है, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, शायद हमको बीच में रोकना पड़ जाए, तो भी जब तक इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 2 और 3 वचन।
मैं पढ़ रहा हूँ। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर के की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। प्रियो, ये हम लोग बातचीत करते हैं और अक्सर हम लोग पढ़ते हैं कि शैतान के छाप के बारे में, जो कि इसी प्रकाशित वाक्य में पाया जाता है। मार्क ऑफ द बीस्ट के बारे में, 666 के बारे में हम लोग ज्यादातर हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के दूत अपने लोगों के ऊपर छाप लगाने के लिए निकलेगा। साफ लिखा है, जब लिखा है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए, जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए, इससे पहले कि शैतान अपने छाप को लगाए, जीवते परमेश्वर का छाप मुहर को लेकर के उसके दूत उन हम विश्वासी भाई बहनों के माथों पर लगाएगा। लिखा हुआ है, आपने देखा और कहा, देखिए 3 पद में, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों की हानि न करना, न पहुंचाना। तो ये इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। तो मेरे प्रियो, मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसी मार्ग के विषय में। ये कौन सा मार्ग है? जैसे हम लोगों ने पढ़ते हैं मार्क ऑफ द बीस्ट, शैतान के छाप के बारे में कि माथे पर लगाया जाएगा, और हम लोग RFID चिप के बारे में आजकल हम लोग नए सुन रहे हैं। और लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का मार्ग के बारे में बातचीत किया गया है। इससे पहले कि शैतान निकले, परमेश्वर के दूत परमेश्वर के लोगों के ऊपर छाप को लगाएगा, माथों पर लगाएगा, और वो छाप जिसके ऊपर में रहेगा वो बचाया जाएगा। आप अगर आप स्टडी में हैं तो आप याद आ रहा होगा आपको निर्गमन 12 अध्याय कि कैसे परमेश्वर के दूत ने, मरी फैलाने वाले दूत ने निकला, तो परमेश्वर ने उससे पहले कहा था कि अपने अपने चौखटों और आलंगों पर लहू को लगाना, लहू के छाप को लगाना, लहू के छाप को लगाना। और जहां जहां लहू का छाप था, वहां वहां पर परमेश्वर के दूत ने हानि नहीं पहुंचाई। और जहां जहां छाप नहीं मिला, वहां वहां हर एक घर में, मिस्रियों के घर में, हर एक घर में पहलौठा व्यक्ति मारे गए थे, कुछ बाहर ओले गिर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको याद आ रहा होगा कि परमेश्वर अपने दूत को भेज रहा है कि अपने दासों के माथों पर मुहर को लगाए, और ये मुहर हमको अनंत के विनाश से, अनंत के मृत्यु से बचाएगा। मैं आपको ले जाना चाहूंगा यहेजकेल उसका 9 अध्याय 4 से 6 वचन। यहेजकेल का किताब उसका 9वां अध्याय 4 से 6 वचन। इन्हीं दिनों मैं यहेजकेल को पढ़ रहा था, क्योंकि मैंने इस साल ठाना है कि बस फिर से बाइबल को उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ूं, और मैं अभी दानियल की किताब को पढ़ रहा हूँ। यहेजकेल को अभी मैंने कंप्लीट किया, और उसके 9 अध्याय और उसके 4 से 6 वचन मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। और यहोवा ने उससे कहा कि यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं, सांसें भरते, दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से कहा, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ, किसी पर दया न करना और न कोमलता से काम करना, बूढ़े, युवा, कुमारी, बाल बच्चे, स्त्रियां। मतलब कि परमेश्वर ने साफ कहा 4वें वचन में
कि यरूशलेम के नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो पाप हो रहे हैं उनके कारण सांसें भरते हैं, दुख मनाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा। देखिए, जो परमेश्वर के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, जो संसारिक दृष्टि में खोए हुए, संसार में खोए हुए हैं और पाप में डूबे हुए हैं, अगर हम किसी व्यक्ति, पापी व्यक्ति को देख रहे हैं कि कैसे वो गंदे कामों में लिप्त है, कैसे वो उनको समझाने के बाद भी वो नहीं मान रहे हैं, वचन समझने के बाद भी नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के बारे में यदि आप दुख मनाते हैं, आप शोकित होते हैं, उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के विषय में बाइबल कहती है उनके माथों पर, परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा ने उनसे कहा, यरूशलेम के नगर इधर उधर घूम घूम करके देख, जितने लोग पाप के कारण आहें भरते हैं, सांसें भरते हैं, दुख मनाते हैं, उनके माथे पर चिन्ह लगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम जानते हैं यहेजकेल का जो किताब है पूरा दर्शनों से भरा हुआ किताब है और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातों को, भेदों को परमेश्वर का खोला दर्शन के माध्यम से, और इस भेद को भी खोल रहे हैं कि कैसे माथों पर चिन्ह लगाया जाएगा और वे लोग बचेंगे, और बाकी जिनके माथों पर चिन्ह नहीं है उन लोगों को, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़े हो, गर्भवती भी हो, बाइबल कहती है उन सब का नाश कर दिया जाएगा। एक चिन्ह के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। चिन्ह हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं एक किताब पढ़ रहा था इस चिन्ह के बारे में, और ये जो शब्द आया हुआ है कि उनके माथों पर चिन्ह लगा, चिन्ह लगा, तो यहाँ पर जब हिब्रू भाषा में पढ़ेंगे तो एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, टाओ। टाओ आप भजन संहिता में पढ़ेंगे तो टाओ आपको मिलेगा। भजन संहिता 119 पूरा हिब्रू अल्फाबेट उसमें एक एक करके दिया गया है, उसमें आप देख सकते हैं टाओ। और टाओ को अगर आप लिखने के लिए प्रयोग करते हैं पुराने हिब्रू अक्षर में, तो मैं यहाँ पर बना करके रखा हूँ, आप देखिए ऐसे बनाया जाता है टाओ, ऐसे, जैसे कि क्रॉस, जैसे कि क्रूस, उसको टाओ, हिब्रू ओल्ड हिब्रू लैंग्वेज में उसको टाओ कहा गया है। मतलब कि यहाँ पर जो बाइबल में बताया गया है कि उनके माथों पर चिन्ह लगा, यानी कि टाओ को लिख दे, यानी कि क्रॉस को बना दे, क्रूस के द्वारा ही उद्धार है। मेरा कहने का मतलब जो है वो ये है कि बिना क्रूस का उद्धार नहीं है। अब इसको हमको दो तरीके से समझना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह 2020 साल पहले क्रूस पर चढ़ा दिए गए। जैसा कि बाइबल कहती है, मैं भी कह रहा हूं भाई, मैंने कहा कि बिना क्रूस का उद्धार नहीं है। तो पुराने नियम के लोगों को उद्धार मिलना था क्रूस के द्वारा, हम लोगों को उद्धार मिल रहा है क्रूस के द्वारा। लेकिन इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि पुराने नियम के लोग कैसे उद्धार पाते थे क्रूस के द्वारा, और हम लोग कैसे उद्धार पाते हैं क्रूस के द्वारा। जैसे कि इब्राहिम, मूसा, पुराने नियम के भविष्यवक्ता, पुराने नियम के परमेश्वर के दास, भक्त, दासी लोग, परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां लोग, ये विश्वास करते थे कि हमारा मसीहा आने वाला है। कब आएगा? वेट कर रहे थे। याद है आपको, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो राजा हेरोदेस ने परमेश्वर के वचन के ज्ञाताओं को बुलाया और उन्होंने ढूंढ के निकाल दिया बाइबल में से कि जो राजा आने वाला है वो बैतलहम से आएगा। हे बैतलहम, हे एफ्राता, आप उस बाइबल वचन को जानते हैं। तो पुराने नियम के लोग इस बात की आशा लगाए रहते थे कि हमारा मसीहा, हमारा छुटकारा देने वाला, हमारा उद्धार देने वाला आएगा, और इसीलिए वो क्रूस पर विश्वास करते थे कि हमारा मसीहा आएगा करके, और वे लोग उसे विश्वास के द्वारा, क्रूस के द्वारा, मसीह के द्वारा उद्धार को पाए। हम लोग जो इस समय जी रहे हैं, या हमारे आने वाले पीढ़ी, या यीशु मसीह के मृत्यु के बाद वाले जो लोग हैं,
जैसे पुराने नियम वाले लोग आगे की ओर देख रहे हैं कि मसीहा आएगा और विश्वास किए और उद्धार पाए। हम पीछे की ओर देखते हैं, ओ आज से 2020 साल पहले मसीहा आया, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, हम भी उद्धार को पाते हैं। So it's only by the cross of Christ salvation is possible. पुराने नियम के लोगों ने भविष्य में आशा लगाया कि मसीहा आएगा। हम लोग ये विश्वास करते हैं कि मसीहा आया और मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। तो हम लोग बैकवर्ड देखते हैं कि यीशु मसीह आया, वे लोग फॉरवर्ड देखते थे कि यीशु मसीह आएगा। लेकिन उद्धार जो है इसी सिंबल में है, यीशु के क्रूस के द्वारा ही उद्धार है। ये चिन्ह जो लगाया गया है वो इसीलिए लगाया गया है क्योंकि बाइबल कहती है उद्धार जो है केवल और केवल क्रूस पर मृत्यु के द्वारा ही है। एक घटना मैं और पढ़ रहा था एक जगह, और 19 सितंबर 1991 की घटना है ये। वो यहाँ पर मैगजीन में भी छपा हुआ था उस समय का। 19 सितंबर 1991 को ऑस्ट्रिया में जो पर्वतारोही थे, जो माउंटेनर्स थे, ये पहाड़ पर चढ़ रहे थे और उन्हें बर्फ में दबा हुआ शव मिला और चेक करने पर पाया गया कि जिस समय कैन आदम जिंदा थे उस समय का आदमी का ये डेड बॉडी। एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा, ऑस्ट्रिया में 19 सितंबर 1991 को दो ऑस्ट्रियन पर्वतारोही लोग, माउंटेनर्स लोग, टायरोलियन पर्वत पर पहाड़ पर चढ़ रहे थे और उनको एक डेड बॉडी मिला। उन्होंने ये सोचा होगा कि ये डेड बॉडी हमारे जैसे माउंटेनर्स का होगा और उन्होंने उसको लैब में ले जा करके जांच पड़ताल हुआ उसका, तो उन्होंने पाया कि ये डेड बॉडी तब का है जिस समय कैन, आदम ये लोग जिंदा थे। सबसे ताज्जुब की बात लगता है ये, और इसके पूरे शरीर में टैटू बने हुए थे। 59 टैटूज बने थे और सब क्रूस के निशान बने हुए थे। क्रूस के निशान बने थे। आपको याद आ रहा होगा, कैन ने हाबिल को मारा और परमेश्वर ने कहा क्योंकि तूने खून किया है, और हाबिल का लहू चिल्ला रहा है। कैन पश्चाताप करता है, प्रभु मुझे माफ कर, प्रभु मुझे क्षमा कर। परमेश्वर ने श्राप दिया उसको, तू भगौड़ा होगा। तो कैन ने कहा, हे प्रभु, ऐसे में तो मैदान में मुझे कोई भी पाएगा और मार डालेगा, मुझे कोई निशान दे। तो आपको याद आ रहा होगा उत्पत्ति 4 अध्याय 14 से 15 वचन को, कि परमेश्वर ने उसके माथे पर कुछ निशान दिया था। आइए पढ़ के देखते हैं उत्पत्ति 4 अध्याय 14 से 15 वचन। उत्पत्ति 4 अध्याय 14 से 15 वचन मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप बाइबल खोल सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है, देख तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, कैन बोल रहा है परमेश्वर से, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। कैन बोल रहा है परमेश्वर से। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा न हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। एक चिन्ह दिया परमेश्वर ने, एक चिन्ह ठहराया परमेश्वर ने, उसके माथे पर एक चिन्ह ठहरा दिया। तो जब एक ऑस्ट्रिया में जो माउंटेनर्स लोगों को जो डेड बॉडी मिला और उसके पूरे शरीर में क्रॉस का टैटूज बने हैं, तो ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद कैन के माथे पर भी क्रॉस का सिंबल बना रहा होगा, ताकि उसके माथे पर जो कोई क्रॉस को देखे और उसको न छुए, कोई न मारे। मेरे प्रियो, ये सिंबल है उद्धार के लिए। मैं कतई ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप क्रूस को लेकर के माला पहन करके घूमिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। लेकिन परमेश्वर के दूत आखिर में निकलेंगे और अपने लोगों के ऊपर उनके माथों पर एक क्रूस का निशान को बनाएंगे, क्योंकि बिना क्रूस उद्धार नहीं है। बिना क्रूस का उद्धार नहीं है। क्रूस सुरक्षा का प्रतीक है।
क्रॉस जो है सुरक्षा का प्रतीक है, परमेश्वर के उद्धार का प्रतीक है। इसीलिए पहला कुरिन्थियों 1:18 में हम लोगों ने पढ़ा कि हम उद्धार पाने वालों के लिए क्रूस जो है परमेश्वर का क्या है, वो सामर्थ है, परमेश्वर का सामर्थ है। मुझे और आपको समझना होगा कि परमेश्वर जो है क्रूस के द्वारा हमको बचाया है, क्रूस के मृत्यु के द्वारा प्रभु ने हमारे लिए उद्धार के मार्ग को खोला है। तो मैं और आप इस सिंबल को समझें, इस निशान को समझें, इस क्रूस के बारे में जानें, इस क्रूस के बारे उसके सामर्थ्य के बारे में समझें कि किस प्रकार से एक निशान दिया जाएगा। जैसे ताऊ का निशान दिया गया, वो भी क्रॉस के आकार का था, और जैसे शायद ये कैन के माथे पर भी जो दिया गया था वो भी क्रॉस के निशान का था। तो मुझे आपको समझना है कि ये क्रूस ही है जो इतिहास को दो भागों में बांटता है, एडी और बीसी। और पुराने नियम के लोग आगे की ओर देखते हैं और विश्वास करते हैं कि हमारा मसीहा आने वाला है, और हम पीछे की ओर मुड़ करके देखते हैं और कहते हैं कि हमारा मसीहा आज से 2000 साल पहले आया और हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको इस बात को समझना है। रोमियो की पत्री 10 अध्याय 17 वचन, आइए पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका 17 वचन। रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका 17 वचन। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है ना? लिखा है अतः विश्वास सुनने से और सुनना किससे होता है? मसीह के वचन से। मसीह के वचन को सुने, मसीह जीवन पाए, तो हमको विश्वास करना है, हमको पश्चाताप करना है, हमको परमेश्वर के नजदीक में आना है, हमको अपना रिलेशनशिप जो बिगड़ा हुआ था मसीह यीशु ने बना दिया है, उस मसीह यीशु के थ्रू हमको आना है और परमेश्वर के साथ जो टूटा हुआ संबंध था उसको ठीक कर लेना है। परमेश्वर के साथ जो बिगड़ा हुआ मनुष्य का संबंध था उसको यीशु मसीह ने ठीक कर लिया है, तो कर दिया है। तो मुझे और आपको भी उस क्रूस के निशान को ले लेना है, उस क्रूस पर मृत्यु जो हुआ प्रभु यीशु मसीह का, उसके उस सामर्थ को लेना है और हम अपने परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लेना है, ताकि परमेश्वर हमको अपने आशीषों को दे। विश्वास करना जरूरी है। पुराने नियम के लोग विश्वास करते थे कि मसीहा आने वाला है, हम विश्वास करते हैं कि वो आया, आ चुका है और उसने उद्धार का मार्ग को खोल दिया है। अब मुझे और आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, जैसा कि प्रेरितों के काम 17 अध्याय के 30 वचन में लिखा हुआ है, पश्चाताप, रिपेंटेंस। रिपेंटेंस इज द वे बाय विच वी गेट द साल्वेशन। पश्चाताप करने के द्वारा हम उद्धार को पाते हैं। पश्चाताप करते हैं, हम अपने पापों की क्षमा को मांगते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आज की इस शाम में थोड़े ही समय में मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था कि क्रूस हमारे लिए बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है। क्रूस की कथा भले दूसरों के लिए क्रूस जो है वो लटकाने का काम आता हो, फैशन का काम आता हो, बहुतों के लिए अच्छा दिखने का काम आता हो, बहुतों के लिए ठोकर का कारण हो, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए न केवल उनकी फैशन नहीं है, परंतु ये हमारे लिए परमेश्वर का सामर्थ है। क्रूस जो है वो सामर्थ है। क्रूस में वो शक्ति है जो हमारे पापों को क्षमा कर दे। क्रूस में वो सामर्थ है जो हमारे पापों को अंदर दफन कर दे। हालेलुया। उस सामर्थ को मुझे और आपको लेना है, उस सामर्थ को मुझे और आपको लेना है। हमने उद्धार पाया है, हम उद्धार पाने वाले लोग हैं। हमको प्रतिदिन उस क्रूस के सामर्थ में बढ़ते जाना है, उसके निशान को लेना है। हमको जो पाप हो रहा है इस संसार में, उसके लिए परमेश्वर के सम्मुख जा करके प्रार्थना करना है। आपको मालूम है, जब नहम्याह को पता चला था कि उसके लोगों का कैसा कंडीशन है, वो 3 महीने तक उपवास के साथ प्रार्थना करता रहा। और यही तो यहेजकेल में बताया गया है कि जो लोग पाप के कारण लंबी सांसें ले रहे हैं, आह भर रहे हैं, दुख मना रहे हैं, उनको मार्क दिया गया, उनको चिन्ह दिया गया। मेरे प्रियो, मैं और आप हम इस संसार में जब जी रहे हैं,
जहां पर भले और बुरे के ज्ञान को, भले और बुरे के बीच के डिफरेंशिएट कर पाना बहुत कठिन हो गया है। क्या सही है क्या गलत है, इसको अलग कर पाना बहुत कठिन हो गया है। तो ऐसे समय में हम लोग जी रहे हैं। तो ऐसे समय में हमको केवल और केवल परमेश्वर का वचन ही हमको डिफरेंशिएट करने में मदद करेगा कि क्या सही है क्या गलत है। आज समय ऐसा हो गया है कि जो मेजॉरिटी कर रहा है वही सही लगता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो मेजॉरिटी कर रही है वही सही। जो बाइबल कहती है वो सच्चाई है, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन है, इसमें जरा भी कुछ मिलावट नहीं है और यही सच्चाई को प्रकट करता है। और मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि क्रूस का निशान के द्वारा उद्धार है। तो मैं और आप क्रूस के निशान के उस उद्धार को लें, अपने जीवन में उस उद्धार को अपनाएं, यीशु को अपना जीवन को समर्पित करें, अपने पापों से पश्चाताप करें और क्रूस के मार्ग में आगे बढ़ें और परमेश्वर के उन आशीषों को जो उद्धार है हमको मिलने पाएगा। क्या ही धन्य है हम लोग जो परमेश्वर के आशीष को इतने सरलता के साथ प्राप्त करते हैं। अन्यथा मेरे प्रियो, उद्धार के लिए बहुत सारे कठिन बातों को लोग बोलते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर का वचन कहता है पश्चाताप करो, मन से विश्वास करो और मुंह से अंगीकार करो और तुम्हारा उद्धार होगा। बहुत सहज, बहुत सहज है, बहुत सरल हमारा प्रभु यीशु मसीह ने रास्ता बताया है उद्धार का, बहुत ही सहज और बहुत ही सरल, ताकि हर व्यक्ति, क्या गरीब क्या अमीर, कोई भी क्यों ना हो, हर एक के पास ये उद्धार पहुंचे। अब मुझे और आपको भी परमेश्वर पिता ने इस जिम्मेवारी को दिया है कि मैं और आप इस उद्धार के संदेश को पहुंचाएं, इस क्रूस के निशान को पहुंचाएं। हर जगह हर जगह हर जगह हर जगह क्रूस का निशान पहुंचने पाए, लोग उद्धार पाने पाए, लोग अपना जीवन प्रभु को देने पाए, लोग परमेश्वर के उस सामर्थ को समझने पाए। आप आइए हम लोग इस समय प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करिएगा और हम लोग दुआ करेंगे और हम लोग परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। हे सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की सुंदर शाम की बेला के लिए। पिता, बाहर बारिश हो रही थी, बाहर ओले भी गिर रहे थे, लेकिन आपने परमेश्वर पिता जरा भी डिस्टर्ब नहीं होने दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। तेरे पवित्र नाम को धन्य कहते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा। तेरे नाम की महिमा, स्तुति, बड़ाई और जय जयकार करते हैं मेरे खुदावंद यीशु। तेरे लहू के सामर्थ के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। वो क्रूस का निशान परमेश्वर पिता जो आपने हमारे जीवनों में दिया है, मेरे भी जीवन में दिया प्रभु पिता। मुझे याद आता है पिता कि किस प्रकार से उद्धार के लिए भटक रहा था, लेकिन प्रभु जब मेरे सामने पहली बार जब तेरा वचन खोला गया प्रभु, अद्भुत हो गया मेरे जीवन में मेरे खुदा। और तूने उद्धार को दिया मेरे प्रभु, जो अति सहज से हमें मिला, अफकोर्स जिसके लिए आपने बहुत बड़ी कीमत को चुकाई, लेकिन पिता हमें तो सरलता से मिल गया मेरे प्रभु।